आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस साथ ही में आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आएंगी वो प्लस सीबीएसई के अंदर कई बार वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को मेरे साथ एकदम बेसिक से पढ़ना, पेन कॉपी लेकर साथ में बैठना और आपको पूरा चैप्टर सर्कल जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं, सर्कल के अंदर कौन कौन सी चीज होती है, हर एक बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कल के सेंटर की। ठीक है, तो देखो बच्चों सेंटर क्या होता है, आपको पता है कि सेंटर कहां होता है, सेंटर कहां होता है सर्कल पे, ये जो बीच का जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट इसको क्या कहते हैं हम, सेंटर। ठीक है बच्चों, ये होता है अपना सेंटर। ठीक है, दूसरी बात बच्चों मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि देखो सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं बच्चों। तो देखिए सरकमफ्रेंस का मतलब होता है किसी भी कोई भी एक बॉडी हो, कोई भी एक पार्ट हो, उसकी जो ऊपर की जो लेयर है या परिधि है उस चीज को सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे सर्कल है हमारे पास, तो आपकी जो सरकमफ्रेंस होगी बच्चों ये पूरी होगी, ये वाली जो इसकी पूरी जो बाउंड्री आउटर साइड की, ये क्या है बच्चों आपकी सरकमफ्रेंस कह देंगे हम इसको। ठीक है, तो ये जो है बच्चों पूरी, इसको क्या कह देते हैं हम, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है बच्चों तुम्हारी सरकमफ्रेंस। अब आपको समझ में आ गया सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों मैं आपको बताता हूं, रेडियस। ठीक है, वैसे आप इन सब चीज को पढ़ रखे हो, ठीक है ना। अब देखो रेडियस किसे कहते हैं बच्चों, रेडियस उसे कहते हैं जब आपका सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कहां से, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको ही कहते हैं रेडियस। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है हमारी रेडियस होती है, इतना सा पार्ट, ये आपको सबको पता है। और डायमीटर कौन सी होती है, जब आप सेंटर से ही, ठीक है, एक ऐसा सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर जाए, दोनों सरकमफ्रेंस जो है दोनों तरफ उसको टच करे। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितनी बार टच करे, सरकमफ्रेंस पर 2 टाइम्स पर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट इसका सरकमफ्रेंस पर ये रहा, लेकिन पासिंग कहां से हो, सेंटर से पास हो। एक ऐसी लाइन जो पास हो सेंटर से और कट करे सरकमफ्रेंस पर एट 2 पॉइंट पर, वो आपकी क्या होती है, डायमीटर होगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो पूरी जो लाइन है, ये वाली, ये पूरी आपकी लाइन क्या हो जाएगी, डायमीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, रेडियस क्या होती है और डायमीटर क्या होती है। ठीक है, चलिए ये चीज पार्ट आपने बेसिक पार्ट समझ लिए। ठीक है, और देखो क्या इसमें बेसिक पार्ट है, सरकमफ्रेंस की डायमीटर हो गया, रेडियस होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आपकी फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं हम इसकी आर्क क्या होती है बच्चों। कई बच्चे हैं जिनको आर्क के बारे में नहीं पता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल के ये वाला जो हिस्सा है, कोई सा भी हिस्सा है ना, सरकमफ्रेंस पर हो, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपकी, आर्क कहलाएगी, ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी, ये जो पार्ट ये वाला, ये क्या है आपका आर्क। सरकमफ्रेंस पर जो पार्ट है वो आर्क कहलाता है। ठीक है, अगर वो किसी 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो तो ये वाला पार्ट जो कहलाएगा आपका आर्क कहलाएगा। इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो है क्या, 6th नंबर की कॉर्ड। देखो कॉर्ड क्या होता है बच्चों, जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, ठीक है, सर्कल के इनसाइड, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आउटसाइड होनी चाहिए। तो देखो जैसे कि ये लाइन, एक अलग से बता देता हूं कॉर्ड के बारे में, ये एक सर्कल है, ठीक है, ओके, जैसे कि यहां से एक लाइन कट गई, ठीक है, लेकिन ये कहां पे कटी, एक यहां पर, एक यहां पर, सर्कल के अंदर है। ठीक है, सेंटर से है नहीं, सेंटर से होती तो डायमीटर हो जाता, तो ये डायमीटर नहीं, तो ये चीज जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये डिस्टेंस जो है बच्चों, ये क्या है आपका, कॉर्ड है। ठीक है, तो कई बच्चों को कॉर्ड के बारे में नहीं बताता, मैंने कॉर्ड के बारे में बता दिया। कई बच्चों को आर्क के बारे में नहीं बताता, मैंने आर्क के बारे में बता दिया। अब देखो ये आपका सर्कल है बच्चों, और बताता हूं 7th चीज, ये आपका सर्कल है, इसके अंदर अगर ऐसा लाइन ड्रॉ हो गई,
ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी किसी में सर्कल के अंदर, तो ये तो पता है आपको, इस लाइन को तो हम क्या बोलेंगे, अगर इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो है इसके दो सेगमेंट बनते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो है देखो कम एरिया वाला, इसके पास लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया पे मैं खड़े खड़े कर देता हूं। तो जो लार्ज एरिया है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो मेजर सेगमेंट हो गया, और वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये बच्चों को क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो ये तो बच्चों कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था सर्कल के अंदर, और आप जान भी चुके हैं क्लास 9th के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए मैं इसके अंदर दो तीन फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। तो वीडियो में प्लीज बने रहना, क्योंकि मैं आपको ऐसे दो इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊं जो आपके एग्जाम के अंदर इस बार 100% आएंगे, ठीक है। उनको बेस्ट सॉल्यूशन में बताऊंगा उनको, कि आपको सबसे आसान क्या रहेगा उन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, है ना। तो प्लीज वीडियो में बने रहना। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ये पता होना चाहिए बच्चों आपको। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर होती है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर होती है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। सरकमफ्रेंस कौन सी, ये जो पूरी जो परिधि है, हिंदी में परिधि बोलते हैं, ये जो पूरी सरकमफ्रेंस का जो एरिया है, मतलब आप इसको यहां से स्टार्ट करो और ऐसे अगर आप जोड़ते जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बनेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया ये। अब आपको पता है कि भाई 10th रेडियस जो होती है, आपको पता है रेडियस इक्वल टू क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं। पहले डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर की देखो ये जो डिस्टेंस है आपका इतना, ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये मैंने r मान लिया, ठीक है। लेकिन डायमीटर यहां तक होती है ना पूरी, तो ये भी क्या है, एक और r हो गई। तो ये पूरा टोटल क्या है, ये जो पूरा टोटल है बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, डायमीटर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये r और r तो टोटल मिला कितने हो गए, 2r। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 2r। ऐसे बच्चों अगर आपसे रेडियस पूछ ले तो रेडियस पता है आपको, और डायमीटर का हाफ होता है। तो देखो प्रूफ करके बताता हूं कैसे होता है। देखिए अगर डायमीटर का हाफ होता है तो d अपॉन ये जो है वैल्यू नीचे चल जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो 2 इक्वल टू r, और r4 क्या है हमारा, रेडियस है यहाँ पर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, d/2। मतलब कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। अगर रेडियस, अगर आपके डायमीटर अगर इसकी 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो आगे जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, स्टार्ट करने वाला है, वो मैं करके बताता हूं आपको। वो है अपना लाइंस एंड सर्कल। तो लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो बताऊंगा बच्चों। तो प्लीज वीडियो को जब तक लाइक करें, और आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को बने रहना बच्चों। और काफी बेसिक से हमको समझा रहा हूं, ऐसे कोई पार्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में नहीं आए, जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके 3 केस हैं, मैं आपको 3 केस सिखाऊंगा इसके, ठीक है। किसके, सर्कल के अंदर किसका, लाइंस एंड सर्कल। मतलब लाइंस और सर्कल के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं आज, ठीक है। तो इसके पास 3 केस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस क्या होता है बच्चों, फर्स्ट केस ये होता है कि जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक ये लाइन है। हम सर्कल और लाइन के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। तो एक सर्कल है, ये एक लाइन है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, अगर ऐसी कंडीशन है कि सर्कल यहां पर है और लाइन जो है उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन है बच्चों, ये कौन सी होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। चलिए दूसरा केस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अगर सर्कल की किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन होकर गुजरती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक, पर किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन होकर गुजरती है, ठीक है। इसको लाइन को थोड़ी टेढ़ी बन गई है, इसको सीधी स्ट्रेट बनाता हूं, ये लो, ठीक है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, ये आपको पता होगा। इस लाइन को हम कहते हैं बच्चों टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट, ठीक है।
इस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। जब कोई सर्कल हो, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर किसी एक पॉइंट पर अगर कोई लाइन होकर गुजरती है ना, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड केस, अगर बच्चों कोई लाइन, ये सर्कल है, ठीक है, अगर कोई लाइन इसके अंदर से होकर गुजर जाए, ठीक है, अगर कोई लाइन किसी सर्कल के अंदर से होकर गुजर जाती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं हम बच्चों, सिकेंट। इसको हम लाइन को हम क्या कहते हैं, सिकेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो थे टॉप 3 ये केसेस किसके थे, लाइंस एंड सर्कल के। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए इसके अंदर जैसा लाइन एंड सर्कल होता है एक, फिर दूसरा जो पॉइंट होता है इसमें वो होता है पॉइंट्स एंड सर्कल। ठीक है, उसके भी 3 केस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं और फिर आपको बताता हूं और भी अच्छी चीजें। उसके बाद हम करेंगे थ्योरम्स, टॉप 2 थ्योरम्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आप पर आएंगी। ठीक है, चलो अब ये जो टॉपिक है ये कौन सा है, पॉइंट एंड सर्कल। ठीक है, पॉइंट एंड सर्कल। अब इसके देखिए इसके भी 3 केस है बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंस अपने आप में। देखिए पहला है ये कि ये एक सर्कल है बच्चों, अगर इस सर्कल के अंदर पॉइंट है, पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तो यहां पर क्या टेंजेंट होंगी, जैसे एक ये गया, ठीक है, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, ठीक है, और एक लाइन ऐसे गई, है ना, ये क्या है हमारा पॉइंट, पी पॉइंट है। ओके, देखिए जब if the point in a circle, if the point in a circle, if a point inside the circle, inside the circle, then there is no tangent। बच्चों इस केस से हमको क्या समझना है कि अगर कोई सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो क्या उस पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंजेंट उस पर आ सकती है, नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये हमेशा बात याद रखना, टेंजेंट नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी टेंजेंट नहीं होगी यहां पर, पॉइंट जब कहां हो, इनसाइड द सर्कल हो। ये तो था हमारा फर्स्ट केस, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जो आपका जो सेकंड केस है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो फर्स्ट केस हो गया, अब यहां पर मैं सेकंड केस कर देता हूं। अब देखिए ये केस कैसा हो, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, ये है सर्कल और अब क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये यहां से ऐसे गुजर रहा है, ये हमारा पॉइंट है P। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है तो वहां से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ द पॉइंट is on the circle, if the point is on the circle, then we can draw only 1 tangent। हमेशा याद रखना, टेंजेंट आप कितने ड्रॉ कर सकते हो, केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी सर्कल पर, सरकमफ्रेंस पर अगर कोई एक पॉइंट है, वहां पर आप टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है बच्चों। जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर ये चीजें पूछी गई हैं। तो उस चीज के अंदर बच्चों हमेशा याद रखना कि किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट से ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉन की जा सकती है। देखिए प्रूफ। अब जैसे बच्चों मेरे को दूसरी टेंजेंट अगर करनी होगी इस पे, तो मेरे को थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों आप एंगल चेंज करोगे, ये जो लाइन है ऐसे क्रॉस हो जाएगी।
आप बोलोगे नहीं सर यहाँ से करते हैं, ये लो यहाँ से यहाँ लाइन क्रॉस हो जाएगी। चलो बच्चों यहाँ नहीं सर यहाँ से करूंगा मैं, तो ये लो यहाँ से, तो टेंजेंट तो ड्रॉन होगी नहीं, वो तो सारी इंटरसेक्ट होगी ना, अंदर आ गई। ठीक है, टेंजेंट कौन सी होगी? जो केवल टच करते हुए निकल जाए, बाहर ही निकल जाए, अंदर इंटरसेक्ट ना हो सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे, है ना, उसको कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है बच्चों आपके एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर कई बार पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इससे जो आगे वाला पॉइंट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये 2 केस हो गए बच्चों जो कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलिए, अब आपको थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि ये सर्कल है, एक तो हो गया हमारा पॉइंट जब इनसाइड था, फर्स्ट केस। सेकंड केस था जब पॉइंट कहां पर था, सर्कमफ्रेंस पर ही था। अब ये है जो पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड द सर्कल। तो जब कोई पॉइंट जैसे यहां पर है, ये पॉइंट P है, आउटसाइड द सर्कल हो, तो यहां पर बच्चों कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 2। देखिए कैसे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है बच्चों, तो ये हम ओनली यहां पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो टेंजेंट ये होगी, L कर दो इसका नाम M कर दो, इसको Q कर दो, इसको R कर दो। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, बस ये 2, इस पर इस केस में केवल हम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ द point is outside the सर्कल। बच्चों जब सर्कल, अगर सर्कल से आउटसाइड होगा तो आप केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के ऊपर एक थ्योरम भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ये जो बेसिक पार्ट था जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था इस चैप्टर के लिए, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, प्लस जो कॉम्पिटेंसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आप जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो देखिए, मैंने आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताई है। ठीक है, आपको हर चीज़ समझाइए, क्या क्या पूरी थ्योरी है इसकी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी मैंने आपको पूरी कंप्लीट कर दी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले किसके ऊपर? थ्योरम्स के ऊपर। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार आ चुके बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पहली थ्योरम है वो ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट है, वो क्या है? परपेंडिकुलर होती है किसके? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। जैसे कि देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर कहीं पर भी मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट ड्रॉ करते, यहां से अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो इसकी टेंजेंट हो जाएगी ये। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं A और B। ठीक है, ये जो पॉइंट है बच्चों, इसका नाम चलो P ही रख देता हूं, है ना। और ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, क्या है? O। तो इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि जो OP जो है, जो OP है, मतलब कि जहां से कांटेक्ट हो रहा है, टेंजेंट का जो कांटेक्ट हो रहा है सेंटर से, तो वो क्या होती है? रेडियस होती है। तो वो क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होती है किसके? मतलब कि OP परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके? AB के। तो देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आपको टू प्रूव, यहां पर आप लिखोगे, यहां लिख देता हूं बच्चों, यहां लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे टू प्रूव। मतलब कि आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है बच्चों? आपको OP जो कि है परपेंडिकुलर किसके होती है? AB के। ठीक है, अब देखो, आपने क्लास 9th के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी होगी इसी टाइप की। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, ये है। अब देखिए, यहां से एक डिस्टेंस ये रहा, 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 एक डिस्टेंस ये रहा। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस है। अब हमको क्या देखना है? जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी का होगा। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस टेंजेंट से है,
तो उसका क्या होता है बच्चों, वो क्या होती है, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, इस वाली लाइन के, नीचे वाली लाइन के, टेंजेंट के। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके हो जाती है, इस वाली लाइन के। कब, जब कोई टेंजेंट किसी पॉइंट से कॉन्टेक्ट में आती है। ठीक है, और उसका वो क्या होना चाहिए, सभी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए उस लाइन का, सेंटर से। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा, है ना, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये रहा टेंजेंट का पॉइंट। तो ये जो है ए बी परपेंडिकुलर होगा किसके, सॉरी जो भी है ओपी परपेंडिकुलर किसको होगा, ए बी के होगा। तो इसके जरिए हम इसको प्रूफ करेंगे, जो कि आपने पहले पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी तो आप आपने जान लिया। अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं वो देखिए। हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि भाई टू प्रूव, मतलब प्रूफ क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखिए, अब यहां पर आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, मतलब कि ऐसे है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर आप क्या लिखोगे, ये हो गया आपका, इसको क्यू कर देता हूं, चलो ये कर देते हैं, इस पॉइंट को हम कर देते हैं आर, ये आपका आर पॉइंट है। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है ना। अब देखिए बच्चों मेरे को बात बताना, यहां पर क्या लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, पहले कौन सी, ओ क्यू, आपने एक ओ क्यू लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब एक बात बताना बच्चों मेरे को, क्या कि ये देखिए आप खुद देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो आपका ओ आर है, ओ आर क्या वो इक्वल है क्या ओपी के, आपका जो ओ आर, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस वो बराबर है क्या इसके, हाँ है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या भैया, जो सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाती है भैया, रेडियस कहलाती है ना। तो ये दोनों क्या है, रेडियस है, और रेडियस किसी भी कितनी भी हो, इस सर्कल सारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए ये दोनों क्या होगी, इक्वल होंगी, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस है, इसकी वजह से ये काम ऐसा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज आप मेरे को ये बताओ कि इस लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो ओ आर जो है, ठीक है, सॉरी जो ओ क्यू है, क्यू ओ क्यू, हाँ क्यू आर क्यू, सॉरी जो आर क्यू है वो हमेशा क्या होगी, जो आर क्यू है, आर क्यू ओपी, हाँ सॉरी यार ओपी, जो ओपी जो लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन वो हमेशा छोटी होगी किससे, ओ क्यू से। भाई ओपी जो लाइन है वो क्या शॉर्टेस्ट होगी, छोटी होगी हमेशा किससे, ओ से क्यू तक की। क्यों, क्योंकि भाई ये तो यहां तक आ रही है और ये डिस्टेंस यहां तक है, तो ये तो इससे छोटी होगी ना। ठीक है, और ओपी क्या किसके बराबर है, ओपी जो है देखो आपको क्या दे रखा है, ओपी हमारा किसके बराबर है, ओ आर के। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि ओ आर जो बराबर है किसके, ओ क्यू के। ठीक है, क्योंकि ये जब इसके इक्वल है तो ओ आर बराबर किसके हो जाएगा, ओ क्यू के। तो ओ आर बराबर किसके हो गया, ओ आर किसके बराबर हो गया, ओ क्यू के। ठीक है, अगर हाँ सॉरी ओ आर जो है वो छोटा होगा, ओ आर छोटा होगा किसके कंपेयर में, किससे, ओ क्यू से छोटा होगा, सीधी बात है, पता चल रहा है आपको। अब देखिए, तो अगर ये पता चल रहा है तो आपको ये बताइए ना मेरे को बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओ आर क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ओ क्यू क्या है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो आपको पता है अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर यहां पर इसके है और वो सेंटर से है तो फिर क्या हो जाता है बच्चों, यहां पे लिख देता हूं मैं कि जो आपका जो ओ पी है, ओ आर जो है, ओ आर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या ओ आर क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो यहां पर क्या हो जाएगा, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ए बी के। बस ये इतनी सी 3-4 लाइनें थी, और फिर यहां पर खत्म करने के बाद में बच्चों आपको लिखना जरूर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये जरूर करनी, ये स्टेप्स आने चाहिए। पहले क्या प्रूफ करना है, आपने क्या ड्रॉ करा वो लिखिए, आपने ये चीज इसके बराबर बताई तो क्या रीजन क्या है उसका, रेडियस थी वो। ठीक है, ये इसके शॉर्टेस्ट है, ये बता दिया हमने, शॉर्टेस्ट के थ्रू से करा हमने। ठीक है, तो ये जो चीज है मैंने आपको प्रूफ बता दी, ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो आपके लिए थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आएगी बात समझ में। चलिए, तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं।
लास्ट थ्योरम है वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा बच्चों, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और हमें हमेशा वो क्वेश्चन बताता हूं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे कई बार, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन थ्योरम जो है कई बार आ चुकी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।